गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज आपके साथ बहुत प्यारा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले आप सबके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब से आप गुरु जी से जुड़े हैं, आपने खुद फील करा होगा कि गुरु जी के साथ कुछ ऐसा अद्भुत चमत्कार होता है कि इंसान मैग्नेट की तरह हो जाता है। अब वो कहीं और जा ही नहीं सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि चाहे छोटे हुए हों चाहे बड़े हुए हों, हम सब की लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं। और मिरेकल्स भी ऐसे कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी कठिन समस्या आ गई, हमारा विश्वास डगमगाता नहीं। सिर्फ हमें ये कहना होता है, गुरु जी है ना, सब संभाल लेंगे। बिल्कुल संगत जी। और ऐसा पता किस लिए होता है? ऐसा सच में इसलिए होता है कि हमारा ईश्वर के साथ पिछले जन्म से कुछ ना कुछ गहरा नाता रहा है। और वो इतना गहरा नाता था कि भगवान ने इस जन्म में भी हमें अपनी शरण में लिया, है ना। क्योंकि इंसान स्पिरिचुअल कितना हो रहा है, ये भी गुरु जी की ही महिमा है, ईश्वर की ही महिमा है ना। हम चाहे कहीं तीर्थ पे जाएं या हम कोई पूजा पाठ करें, हम सब कुछ तभी कर पाते हैं जब उसमें ईश्वर की रजा होती है। बिना मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता। हम सोचते हैं हमने इतना पूजा पाठ किया, लेकिन हमने नहीं, हमसे कराया गया है। और वो कराने वाला भी ईश्वर ही है। और वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें आदेश दिया जाता है कि अब ये करो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से सेवा करूँगी, ये सेवा का भाव मेरे में आ जाएगा और ये मैं इस तरह से शुक्राना सत्संग करूँगी। बात शुक्राना सत्संग की ही नहीं है, बात पर्सनल लाइफ की भी है। पर्सनल लाइफ में भी, अपनी लाइफ में मैंने खुद ऐसे अनुभव करे हैं कि ज़िंदगी वास्तव में पहले से कई गुना चेंज हो चुकी है। सब्र आ गया है, गुस्सा ख़त्म हो गया है, भगवान में आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, विश्वास ज़्यादा होने लग गया है। तो ये सब चीज़ें गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद हर संगत के मन में आती है कि हाँ, अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता हमारे साथ, गुरु जी है ना। परीक्षाएं होती हैं, नो डाउट, लेकिन परीक्षाएं भी ऐसी होती है कि गुरु जी फेल नहीं होने देते। तो संगत जी, कुछ हमारे अपने पिछले जन्म के भी कर्म होते हैं, बस हमें विश्वास तकड़ा वाला बना के रखना है। हाँ जी, गहरा, जितना गहरा हमारा विश्वास होगा, जितना ज़्यादा अधिक हमारी आस्था होगी हमारे साथ, उतनी ज़्यादा चमत्कार भी होंगे। असंभव को संभव करते हैं गुरु जी। तो संगत जी, चलिए हम शुरू करते हैं आज का सत्संग। और आप भी कीजिए मेरे साथ मंत्र जप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी। इस पे गुरु जी की बहुत 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 ढेरों ब्लेसिंग्स आती रहती हैं और ब्लेसिंग्स में ही हमारा सारा कल्याण छिपा होता है। तो कर्म कट जाते हैं सत्संग सुनने से और गुरु जी करते हैं कृपा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। अपनी जो भी अरदास है आप रख सकते हैं संगत जी, क्योंकि ये आपका और गुरु जी का डायरेक्ट कनेक्शन भी बनवाता है। तो शुक्राना कीजिएगा, मंत्र जब लिख दीजिएगा। अब सुनिए आंटी जी का सत्संग, उन्हीं की ज़बानी, हांगकांग से। जय गुरु जी। असंभव को संभव करते हैं गुरु जी। तो संगत जी, चलिए हम शुरू करते हैं आज का सत्संग। और आप भी कीजिए मेरे साथ मंत्र जप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी। इस पे गुरु जी की बहुत 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 ढेरों ब्लेसिंग्स आती रहती हैं और ब्लेसिंग्स में ही हमारा सारा कल्याण छिपा होता है। तो कर्म कट जाते हैं सत्संग सुनने से और गुरु जी करते हैं कृपा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। अपनी जो भी अरदास है आप रख सकते हैं संगत जी, क्योंकि ये आपका और गुरु जी का डायरेक्ट कनेक्शन भी बनवाता है। तो शुक्राना कीजिएगा, मंत्र जब लिख दीजिएगा। अब सुनिए आंटी जी का सत्संग, उन्हीं की ज़बानी, हांगकांग से। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
जय गुरु जी और संगत जी। जय गुरु जी। सुमन जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से अपना आज का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के प्यारे श्री चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। और मैं गुरु जी के इस पावन सत्संग को सुमन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र से इसका आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। गुरुपा, आपका शुक्राना जितना भी करे कम है। गुरुपा के आने एक मतलब गुरुपा में आपका दिलो जान से अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जो कहा वो करके दिखा दिया। बिना मतलब बिना मांगे ही आपने जो है मेरे मन की बात सुनी और आपने मेरी इतनी मतलब बड़ी प्रॉब्लम दूर करी। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। एक्चुअली मैं गुरु जी का बहुत दिनों से बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे कि मतलब बहुत मैसेज आ रहे थे कि मैं तू मेरी प्यारी बेटी है और तेरा और मेरा जन्मों से पहले जन्म में तुमने मेरी बहुत सेवा की है और जो कुछ बची रह गई थी वो तो इस जन्म में कर रही है और मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। और तू मेरे से तू जो अपने मैंने तेरे इम्तिहान लेके थक गया हूँ और तू मेरे अपने सभी इम्तिहान में जो है A1 ग्रेड से पास हुई है। अब मैं तेरे मतलब कोई इम्तिहान नहीं लूँगा और मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, तेरी सेवा से खुश हूँ और मतलब बहुत ही अच्छे वैसे। और मैं अभी जो 7 तारीख आ रही है, 7 तारीख का तो इंतज़ार कर। 7 तारीख को मैं तुझे बहुत बड़ी खुशी देने वाला हूँ कि तू मेरा शुक्राना करते करते नहीं थकेगी। ऐसे करके रोज़ मैसेज आ रहे थे और कल 7 तारीख थी और 7 तारीख को शाम हो गई। मैं वापस से घर आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे मन से एकदम ऐसा हुआ कि गुरुपा आप ऐसे बोल रहे थे पर अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैंने तो आपसे ऐसे कुछ कहा भी नहीं था। ऐसा मतलब मैंने अरदास करी है तो वो दूसरों के हेल्थ के लिए बहुत जो लोग परेशान हैं, हमारे जानने वाले नहीं जानने वाले सबके लिए वो मैं अरदास ज़रूर करती थी। लेकिन मेरे मन में अंदर से जो परेशानियाँ मतलब जो छोटी मोटी बातें होती हैं, ऐसी परेशानियाँ तो नहीं है लेकिन छोटी मोटी बात होती है वो ये होती हैं, तो वो गुरुपा समझ जाते हैं। तो गुरुपा का ये मैसेज फिर भी आ रहा था। तो जैसे मैं घर आई, मैं नीचे जब पोस्ट बॉक्स होता है हमारे, मैंने वहाँ पर देखा एक लेटर पड़ा था। तो मैं वो लेटर देखा तो वो जो है लेबर डिपार्टमेंट का लेटर था और मैं उसको लेटर को लाई और मेरे बेटे के नाम से था। और मैंने वो लेटर फिर खोला तो मैंने देखा कि अरे वाह। तो मैं क्योंकि मेरा बेटा जो है वो किसी मतलब एक पिछले लास्ट ईयर से किसी मतलब कंपनी में के लिए काम कर रहा था, जिसका कि वो पूरा कंपनी वही देख रहा था यहाँ पर कोरोना टाइम से ही। तो कोरोना में भी उसी कंपनी में काम कर रहा था वो। और वो कंपनी जो है लंदन की प्रॉपर्टी की कंपनी है, जिसमें कि वो और ये हांगकांग से लंदन प्रॉपर्टी को के लिए ये लोग सोशल मीडिया वगैरह में काम करते हैं। तो सबका जो भी इनका हांगकांग का ऑफिस था उसका मेरा बेटा ही देख रहा था। तो उसमें कंपनी के बीच में जैसे काफ़ी इसको 2 साल इसमें काम किया। तो लेकिन लास्ट में 6 महीने जो थे 5-6 मंथ में जो है उसका 4-5 मंथ्स में वो बोलने लगा मेरी लॉस पे जा रही है, लॉस पे जा रही है, ऐसे करके। इसमें मेरे बेटे ने अपने ही पहचान के काफ़ी इसके 2 फ्रेंड जानने वाले थे उनको भी लगाया हुआ था। तो वो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन उसने 4 महीने से सैलरी नहीं दी थी किसी की। और अचानक उसने बोला कि मैं कंपनी जो है लॉस पे है और मैं सैलरी नहीं देता। तो मेरे बेटे ने उसे 4-5 महीने कई बार बोला कि दूसरे लोग भी उसी के दोस्त हैं जो उसके रिकमेंडेशन से आए हैं, उनको भी सैलरी नहीं मिल रही है। हम लोगों का तो मेरा बेटा बोला चलो भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ अच्छा है, हम सब हमारा अपना घर है, सब कुछ है। लेकिन जो बच्चे हैं जो किराए पे रहते हैं और अब उनका पैसे जो मिलते हैं उसी से उनका ऑफकोर्स खर्चा चलता है, उन लोगों को बहुत ट्रबल हो रही थी। तो कई लोगों ने छोड़ भी दी थी। तो बाद में मेरे बेटे ने भी वो जॉब बोला कि मेरे को नहीं करना है, उसने भी छोड़ दी। और फिर उसे पैसे मांगते रहे सैलरी। तो वो आजकल करते करते उसने मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल, और पैसे नहीं आ रहे थे वापस। तो
कई बच्चों ने जो वहाँ काम करते थे ब्रदर्स के दोस्त, उन्होंने इसको धमकी दे के बोला कि अगर तू हमारे पैसे नहीं देगा तो हम तेरे को ऐसे कर देंगे ऐसे। तब बड़ी मुझको डर के मारे कई लोगों के पैसे उसने दिए, लेकिन मेरे बेटे के पैसे नहीं दे रहा था वो। मेरे बेटे और दूसरे लोगों के पैसे भी नहीं दे रहा था क्योंकि इसकी सैलरी ज़्यादा थी। तो वो ये मुझे बोलने लगा कि मम्मा ये सब जो लोग गलत तरीके से बोल रहे हैं उनके पैसे दे रहा है, लेकिन जो कुछ नहीं बोल रहे उनके पैसे बिल्कुल भी नहीं दे रहा है ये। तो मेरे को भी कुछ कुछ ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो ये पैसे देगा नहीं। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि नहीं बेटा, किसी के साथ भी गलत वर्ड नहीं यूज़ करने, आप भगवान पे छोड़ दो और आप ज़रूर वो तुम्हारे पैसे देगा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। तो मेरा बेटा दूसरी जगह के लिए काम करने लगा, बहुत अच्छी जगह उसको जॉब लगी। फिर उसने वो जो केस था इन्होंने गवर्नमेंट को लेबर डिपार्टमेंट में दिया। तो लेबर डिपार्टमेंट बोलने लगे जब तक वो अपनी कंपनी बंद नहीं करेगा और बैंक करप्ट नहीं दिखाएगा तब तक ये जो है जो गवर्नमेंट होती है वो लोग जो होती है, ये वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है जो लेबर डिपार्टमेंट, वो लोग देते हैं। अगर कंपनी कोई बैंक करप्ट आती है तो वो लोग सैलरी जो पेमेंट होती है इनकी वो लोग देते हैं। तो ये इसने कंपनी बंद ही नहीं कर रहा था, तो वो लेबर डिपार्टमेंट वाले पैसे नहीं दे रहे थे बहुत चक्कर काट के। तो फिर लेकिन मैंने गुरुजी से कहा नहीं, क्योंकि मैंने कहा मैं कब तक मतलब ऐसी बातें बोलती रहूँगी, गुरुजी को तंग में, गुरुजी सब जानते हैं। तो बस मन में तो ऑफकोर्स चलता था कि हरे मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है और भी जो भी तो फिर कल जो था मैंने फिर वो लेबर डिपार्टमेंट में जब उसने शायद आई थी उसने केस उसने अपनी कंपनी बंद कर दी शायद। तो लास्ट वीक ही लेबर डिपार्टमेंट से लेटर आया कि तुम्हारा केस जो है वो गवर्नमेंट को चला गया अभी, तो अभी वो गवर्नमेंट देखेगी उसको कैसे करेगी। तो मेरा बेटा बोलने लगा मम्मा अभी ये पैसे आई थिंक अगले साल तक मिल जाएंगे, अगले साल मार्च अप्रैल तक मिल जाएंगे, बिफोर मार्च अप्रैल ऐसा मेरे को होप है। तो मैं ऐसे ही लास्ट वीक में ही वो लेटर आया था। आज मैं जब अंदर आई वो लेटर खोल के देखा मैंने, तो उसमें एक चेक था और एक लेटर था जिसमें कि मेरे बेटे की 70 समथिंग 71,000 ऐसे कुछ का डॉलर का चेक था और वो मेरे बेटे के नाम था। और मैं उसको देखा तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई थी और जो कि आ गई वापस। तो मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया। गुरुपा मैंने तो आपसे मतलब अरदास इस तरह से बोला भी नहीं था, फिर भी आपने अंदर से मेरे मतलब बेटे की परेशानी को मतलब पता चला कि उसकी मेहनत की कमाई और आपने वापस दी गुरुपा, और वो भी इतनी जल्दी आ गया। लेबर डिपार्टमेंट में जाते ही वो चेक वापस मतलब इतनी जल्दी से आ गया, नहीं तो वो अभी 4-5 महीने और लगते। तो मैंने गुरुपा से अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा आप कैसे सब बातें जान देते, आपने कैसी कृपा करी कि हम सब लोग खुश हो गए। मेरे हस्बैंड अंकल भी बोले ये गुरुजी की ही कृपा है कि जो इतनी जल्दी से ऐसे पूरे के पैसे वापस आ गए। तो गुरुपा आपका अनंतम दिलो जान से शुक्राना है। आपने जिस तरह से मेरे बेटे पर और हम पर मेहर करी है उस तरह से सब पर मेहर करना। आपका आपका जो है आपकी कृपा अपरंपार है। आपने बहुत बार हमारे हर काम को बनाया है। गुरुपा कल जब मैं आपका बार बार ये मैसेज आया कि तूने मेरी बहुत सेवा की थी पिछले जन्म में, तू मेरी भक्त थी और वो जो कुछ रह गया था थोड़ा वो तूने अब कर रही है, तो वो तूने मेरी बहुत की है। तो मैं तुझसे बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची, तो मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची है, सबसे प्यारी बच्ची है। ऐसा मैसेज आ रहा था तो मुझे लगा कि वाकई में गुरुपा सच ही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे बचपन से मैं कुछ भी मैं परेशानी में आती गुरुपा मुझे अपना आप ही मेरे को मतलब कोई भी परेशानी मेरे पे आने नहीं देते थे। मैंने आपको बताया है ये सब चीज़ें, मेरे बच्चों को बचाया उन्होंने, हमको पूरी जान हम मरते मरते बचाया। मैंने जब बताया था कि हम जब नंदा देवी के मतलब हम बचे हैं उसके बाद गुरु ने हमें बचाया। फिर एक दिन की और बात है, मैं संगत जी मैं ये भी बात शेयर करना चाहूँगी, अभी करूँगी तो लंबा हो जाएगा सत्संग, क्योंकि इसमें भी गुरुजी गुरुपा ने मुझे हमें बचाया है, यानी मुझे बचाया है। और उन्होंने मतलब बहुत परेशानी से मुझे बचाया है और बचपन से उन्होंने मुझे सेवा बख्शी है कि मैं जब छोटी थी 17 साल की तब से मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी की मदद करती आ रही हूँ। जब से मैंने जॉब करने लगी और जॉब में भी गुरुपा ने क्योंकि मेरी एक ड्रीम था और जो गुरुपा भी कहते तेरा ड्रीम मैं पूरा करूँगा, लेकिन अभी आई थिंक वो ड्रीम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और डॉक्टर बनकर सब ज़रूरतमंद की सेवा करना चाहती थी।
लेकिन वो सब हो नहीं पाया क्योंकि मेरे पापा जो थे उन्होंने मुझे देहरादून से दूसरी जगह जाने नहीं दिया, क्योंकि मैंने MBBS का जो एग्ज़ाम होता है वो मैंने दिया था, लेकिन वो जो रिटर्न एग्ज़ाम मैंने क्लियर भी करा था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे जाने के मना कर दिया क्योंकि देहरादून में उस वक्त मेडिकल की जो हमें मिलता है वो नहीं था उस वक्त। तो उन्होंने बोला कि जो मेडिकल फैसिलिटी के मेडिकल कॉलेज होते हैं अच्छे अच्छे वो नहीं थे, तो पापा ने देहरादून से बाहर उन्होंने जाने नहीं दिया मुझे। तो इस वजह से मैं मेरा वो ड्रीम जो है मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने दूसरी जगह टाइटन में जॉब अप्लाई किया है, जिससे कि मेरी जॉब वहाँ लगी और मैं एकदम पास हो गई। उस वक्त जब हमने अप्लाई किया था वहाँ पर 600-700 लोग थे कि लड़कियाँ थी जिन्होंने कि मतलब स्कूल से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था टाइटन में जॉब के लिए, तो जिसमें कि हम चूज़ हुए थे। और मैं अचानक गई थी, उस वक्त मेरी फ्रेंड ने बोला चलो चलते हैं, कोई तैयार ही नहीं, कोई ऐसे ही चली गई थी। और मैं और मेरी सारी तीनों, हम 3 बेस्ट फ्रेंड थे तीनों। और उसमें एक 2-3 टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टेस्ट रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद मैथ्स टेस्ट होता है रिटर्न का, फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो उसमें हम जब पहले टेस्ट उसमें 600-700 लड़कियाँ बैठी थी, जिसमें से हम 11 लड़कियाँ चूज़ हुई थी। 11 में से 3 हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थी। 11 में 3 जो हम बेस्ट फ्रेंड थी। और दूसरे वाले एग्ज़ाम में हम जो है 5 लड़कियां बैठी थी, जिसमें से मतलब 11 में से हम 5 में से हम 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी। तो जो तीनों थी वो तीनों बेस्ट फ्रेंड थी। ये भी गुरुपा ने मतलब बहुत बड़ा चमत्कार किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे दोस्त और हम तीनों सेलेक्ट हुए, और हम तीनों जो है वो बचपन की बेस्ट फ्रेंड है और अभी तक फ्रेंड है। तो हम तीनों का सिलेक्शन वहाँ हुआ था। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करूँगी। और जो मेरिकल हैं बहुत सारे जिससे गुरुपा ने हमको बचाया है, वो अगले सत्संग में शेयर करूँगी मैं। आज के सत्संग को मैं यहीं जो है गुरुपा के पावन मंत्र के साथ समापन करना चाहूँगी। कल और नए सत्संग के साथ आऊँगी। सुमन जी का भी अनंतम शुक्राना है कि वो मेरे सत्संग को शेयर कर रही हैं। गुरुपा उन पे भी मेहर बनाए रखना। मैं गुरुपा, जब से मुझे पता चला है कि मैं आपकी पुराने भक्त हूँ, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है गुरुपा, क्योंकि मुझे खुद फील होता था कि मुझे जो इतनी आप सेवा अर्चना करा रहे हैं, एक दिन में मैं 3-4 जगह पूजा करती हूँ, ऑफिस में, घर में, अमृत वेला पूजा और मंदिर में। तो मुझे ऐसे लगता है कि इतना सब कुछ आप मुझे करवा रहे हैं कि ज़रूर कोई आपकी मेरे पे कोई आपकी मेरे पे आशीर्वाद है जो मैं सब कर पा रही हूँ वो इतने सालों से लगातार। तो गुरुपा आपकी अनंतम शुक्राना है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे पहले से मेरे परम परमेश्वर हो। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस तरह से आपका शुक्राना करूं। मेरे आंसू बहते जा रहे हैं गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मेरे जीवन में आकर, खुद आकर मुझे यहाँ पर चूज़ करने के लिए हांगकांग में, मुझे पता भी नहीं चलता आप कैसे मेरे पास आए और आपने मुझे अपनी संगत चुना। सो गुरुपा के पावन मंत्र के साथ मैं शुक्राना सत्संग का विराम देती हूँ आज के लिए। और कल आऊँगी फिर। सुमन जी और उनके परिवार को भी ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। जो भी परेशानी में गुरुपा जिस तरह से आपने मेरा ये दूर किया है, मेरे बच्चे की परेशानी, उसके पैसे वापस आए हैं, इस तरह सब लोगों की परेशानियों को दूर करना, सारी संगत का भला करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।